हे एवरीवन, सो आज का हमारा टॉपिक है वाइटामिन्स। ठीक है। सो वाइटामिन्स बहुत से टाइप्स के होते हैं, आपने सुना होगा, बट स्टूडेंट्स को क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जैसे वाइटामिन्स ए, डी, ई, के एंड उसके अलावा भी वाइटामिन्स होते हैं जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B12, वाइटामिन सी। तो सब में ना स्टूडेंट्स कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है स्टूडेंट्स को। तो आज हम बहुत ही इजी तरीके से वाइटामिन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वाइटामिन्स होता क्या है, वाइटामिन का मतलब क्या होता है। ठीक है। सो आप इतना याद रख लेना बस, वाइटामिन्स आर कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस, बस इतना सा आपको याद रखना है। वाइटामिन आर कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस। अब इससे आप ये भी याद रख लीजिएगा कि यहां पर मैंने केमिकल वर्ड का यूज किया है, तो बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं सो उसमें वाइटामिन एज अ कैटलिस्ट काम करता है। अब कैटलिस्ट क्या होता है भाई? कैटलिस्ट का मतलब होता है जो कि इन केमिकल रिएक्शंस को बहुत ही तेजी से करवा दे, बहुत ही फास्टली करवा दे, बहुत ही फास्ट रेट पे करा दे। ठीक है। सो वाइटामिन्स आर कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस, ये आपने जाना। ये एज अ कैटलिस्ट काम करता है जो कि इन केमिकल रिएक्शंस को बहुत ही फास्टली करवाता है वाइटामिन। तो ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड बिल्कुल नहीं करते हैं। वाइटामिन्स हमारी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, जैसे कि फैट और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। फैट, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, बट वाइटामिन्स एनर्जी प्रोवाइड बिल्कुल नहीं कराते हैं। बट इनका रोल बहुत कम भी नहीं है बॉडी में। ये क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया, कैटलिस्ट, एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं और हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में वाइटामिन चाहिए होते हैं। वाइटामिन्स हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। ठीक है। कोई भी डिजीज है उसके अगेंस्ट वाइटामिन्स हमें प्रोटेक्ट करेंगे, या कोई भी हमें इन्फेक्शन हुआ है तो एज आप बोल सकते हो एज अ इम्यूनिटी का भी काम करते हैं वाइटामिन्स। तो जैसे कि वाइटामिन के है, फर्दर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। तो इन्फेक्शन से भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं वाइटामिन्स इन्फेक्शन होने से और डिजीज होने से, जैसे मैंने आपको बताया है। या फिर किसी की इल हेल्थ है तो उसमें भी वाइटामिन्स का एक बहुत ही मेजर रोल होता है। ठीक है। सो एक बार दोबारा से हम रिवाइज करते हैं। वाइटामिन, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराते हैं। एंड वाइटामिन्स आपको इतना सा याद रखना है कि केमिकल कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस है। उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो वाइटामिन का टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, नर्सिंग एग्जाम्स जो आपके थ्योरी बेस्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इनसे क्वेश्चंस आते हैं। सो वाइटामिन्स कितने टाइप के होते हैं वो देख लेते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं एंड वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं। देखिए, जो स्टूडेंट्स जो है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज से कोई डिप्लोमा अपना ले रहा है तो उसको तो ये बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा टॉपिक। बट अगर कोई प्राइवेट कॉलेज से स्टडी करता है तो ये टॉपिक्स उनके थोड़ा सा माइंड में नहीं जाते हैं, क्योंकि टीचर्स अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं, स्टूडेंट्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते एंड ना ही आपको वो पढ़ाएंगे, सिर्फ बुक उठा के बैठ जाएंगे एंड देन जैसे आप रीड करते हो वैसे ही वो आपको एकदम रट्टू तोते की तरह रटवा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। सो फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल में डिफरेंस क्या होता है? फैट सोल्यूबल, जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है फैट सोल्यूबल, तो ये फैट में स्टोर हो जाएंगे बॉडी में। जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं वो बॉडी में स्टोर हो जाते हैं सिंपली। एंड जो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन है, आपको पता है वाटर हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू, आपको पता है यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है, ऐसे याद रख लीजिएगा। सो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन का मतलब होता है ये वाइटामिन बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते हैं, ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन स्टोर नहीं होते हमारी बॉडी में, फैट सोल्यूबल वाइटामिन स्टोर होते हैं, इनकी स्टोरेज होती है बॉडी में। ठीक है। सो अब देखिए क्या होगा। फैट सोल्यूबल वाइटामिन बता रही हूँ कौन कौन से होते हैं, ए, डी, ई, के। और वाटर सोल्यूबल वाइटामिन बी ग्रुप वाइटामिन होते हैं। बी ग्रुप वाइटामिन जितने भी हैं, B1, B2, B3, B5, B6, फॉलिक एसिड हो गया और आपका B12 हो गया एंड वाइटामिन के एंड वाइटामिन सी। ठीक है। सो ये है वाटर सोल्यूबल वाइटामिन। फैट सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं A, D, E, K। तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं आज के इस वीडियो में फैट सोल्यूबल वाइटामिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं विटामिन ए, जिसे हम रेटिनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिनल।
नोट डाउन कर लीजिएगा। विटामिन ए को हम क्या बोल रहे हैं? रेटिनल। तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं रेटिनल, और आज इस वीडियो में हम सारे फैट सोल्यूबल विटामिन को कवर अप करेंगे। सो विटामिन के वाटर सोल्यूबल नहीं है, सॉरी फॉर दैट, ये यहां पर मैंने नोट डाउन कर दिया है। विटामिन के जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है। सो अब हम देख रहे हैं रेटिनल। अब हम देख रहे हैं विटामिन ए जो कि एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन ए इज आल्सो नोन एज रेटिनल। रेटिनल रेटिनल वर्ड से आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, जैसे कि रेटिना हमारे आई का पार्ट होता है, तो इससे ब्लाइंडनेस होने के चांसेस रहते हैं अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो। विटामिन ए के कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। कौन सी एज में ज्यादा चांसेस रहते हैं? सर्वे के अकॉर्डिंग 6 मंथ से लेके 6 इयर्स तक के जो एज होती है उनमें विटामिन ए डेफिशिएंसी देखी गई है। इसको रेटिनल हम बोलते हैं। इसके हम फंक्शंस देख लेते हैं। नॉर्मल विजन, जैसे मैंने आपको बताया रेटिनल वर्ड से रेटिना को लर्न करना है। नॉर्मल विजन में हेल्प मिलती है। हेल्थ ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, जैसे कि स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, जहां जहां एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहेगा वहां वहां विटामिन ए का फंक्शन रहता है। विटामिन ए वहां प्रेजेंट होता है एपिथेलियल टिश्यूज में। विटामिन ए का फंक्शन स्केलेटल ग्रोथ के लिए भी होता है। एंटी इन्फेक्टिव होता है, जैसे मैंने बताया किसी की इल हेल्थ है, कोई डिजीज कंडीशन अराइज हो गई है तो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है विटामिन ए। तो इसके सोर्सेज देख लेते हैं। विटामिन ए हमें कहाँ से मिलेगा? ठीक है, एनिमल फूड है, प्लांट फूड है, फोर्टिफाइड फूड्स हैं। एनिमल फूड्स हैं जैसे फिश, चिकन मतलब मीट हो गया, या फिर मिल्क हो गया। प्लांट बेस्ड हमें विटामिन ए मिल सकता है, जैसे जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनसे विटामिन ए मिल सकता है, जिसे हम बोलेंगे प्लांट फूड में इंक्लूडेड है। फोर्टिफाइड फूड वो फूड होते हैं जिनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को आर्टिफिशियली ऐड किया जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को आर्टिफिशियली ऐड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वनस्पति है, वनस्पति के अंदर विटामिन ए को आर्टिफिशियली ऐड करके उसको फोर्टिफाइड बनाया जाता है। फोर्टिफाइड का मतलब एक ऐसे फूड्स जिनके अंदर पहले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं थे बट आर्टिफिशियली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड किए गए। फॉर एग्जाम्पल वनस्पति है, इसके अंदर विटामिन ए को एज अ फोर्टिफाइड फूड ऐड किया गया है। ठीक है, तो फोर्टिफाइड फूड बन गया वनस्पति, इसमें विटामिन ए है। अब हम देखते हैं इसकी डेली रिक्वायरमेंट हमें कितनी चाहिए होगी। WHO के अकॉर्डिंग हमें इंटरनेशनल यूनिट में यहां पर हमें मेंशन नहीं करना है। ठीक है, तो हमें लर्न करना है माइक्रोग्राम में। ठीक है, ये माइक्रोग्राम में है 0.3 माइक्रोग्राम रेटिनल। 1 इंटरनेशनल यूनिट के अंदर 0.3 माइक्रोग्राम रेटिनल प्रेजेंट होता है। अब इसकी डेली रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। मैन में हमें 600 माइक्रोग्राम चाहिए रेटिनल, वुमेन में भी 600 चाहिए। अगेन प्रेगनेंसी में 800, लैक्टेशन में 950, इन्फेंट्स में 350, चिल्ड्रन जो कि 1 to 6 ईयर्स के एज के हैं या 7 to 9 ईयर्स के एज के हैं, दोनों में 400 और 600 माइक्रोग्राम ऑफ रेटिनल हमें चाहिए। एडोलेसेंट के अंदर हमें 10 to 17 ईयर्स ऑफ एज में 600 माइक्रोग्राम रेटिनल चाहिए। इफेक्ट्स देख लेते हैं, इसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन ए की। नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी डिम लाइट में। जो भी इसका पेशेंट होगा जिनमें भी डेफिशिएंसी है विटामिन ए की, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, डिम लाइट में नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ज़ेरोप्थेल्मिया हो जाएगा। ज़ेरोप्थेल्मिया का मतलब होता है ड्राइनेस हो जाएगी। जो कंजक्टाइवा होता है आई का जो कंजक्टाइवा होता है, कंजक्टाइवा मतलब वाइट पोर्शन ऑफ द आई, वहां पर ड्राइनेस हो जाएगी, वाइट पोर्शन में हो जाएगी ड्राइनेस। एंड हाफ अ मिनट हमने आई ओपन करी, आधे मिनट में ही मींस हाफ अ मिनट में ही क्या होगा, ड्राइनेस होना स्टार्ट हो जाएगी कंजक्टाइवा में, वाइट पोर्शन ऑफ द आई में, जिसे हम बोल रहे हैं ज़ेरोप्थेल्मिया। ये भी विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से होता है। विटामिन ए डेफिशिएंसी से बाइटेड स्पॉट भी देखने को मिलते हैं। आपने बहुत से बच्चों में देखे होंगे बाइटेड स्पॉट, जो व्हाइट पोर्शन होता है कंजक्टाइवा आई का, उनमें इस तरीके से ब्राउन ट्रायंगुलर स्पॉट नजर आएंगे, इस तरीके के पैचेस नजर आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बाइटेड स्पॉट। केराटोमलेशिया हमें देखने को मिलेगा। केराटोमलेशिया में क्या होता है, जो ब्लैक पोर्शन ऑफ द आई है, जो आई का ब्लैक पोर्शन है उसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। क्या होता है, आई बॉल के डिस्ट्रक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। ओके, तो आई है जो वो कंप्लीटली कोलैप्स होने के चांसेस भी इसमें ज्यादा बने रहते हैं। ओके, सो ये हमने देखा है विटामिन ए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट विटामिन जो कि है विटामिन डी।
अब हम देख रहे हैं विटामिन डी। तो ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, विटामिन D2, विटामिन D3। D2 को हम बोल रहे हैं अर्गो कैल्सिफेरोल एंड D3 को हम बोल रहे हैं कॉली कैल्सिफेरोल। तो आप जो विटामिन D2 होता है वो हमें नेचर से नहीं मिल सकता है, नेचर में प्रेजेंट नहीं होता है विटामिन D2। विटामिन D3 जो होता है वो नेचर में प्रेजेंट होता है, जैसे कि कुछ फूड्स में प्रेजेंट रहेगा, या हम आर्टिफिशियली भी इसे दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, देखिए इनके सैशेज आते हैं, कॉलीकैल्सिफेरॉल के सैशेज आते हैं। आपने देखा होगा कि जो ओल्ड एज के जो पर्सन होते हैं मीन्स, या फिर आप बोल सकते हो 30 अबव वुमेन होती है, उनको रिकमेंड करता है डॉक्टर कि आप कैल्शियम लो, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लो। तो उनको सैशेज लेने होते हैं, हर वीक एक सैशे लेना होता है, कॉलीकैल्सिफेरॉल उस पे मेंशन होता है, आप सब लोगों ने देखा होगा। सो विटामिन D3 हमें नेचर से भी मिल सकता है, सप्लीमेंट भी मिल सकता है। और कैसे मिल सकता है विटामिन D3, देखिए हमारी बॉडी में एक प्रोविटामिन प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? प्रोविटामिन, जिसको हम बोलते हैं 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, जिसे हम बोल रहे हैं 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। अब जब भी हम सनलाइट में होते हैं या सनलाइट के एक्सपोजर में होते हैं, हमारी स्किन पर पड़ती है यूवी रेज। यूवी रेज पड़ने से क्या होता है, ये जो प्रोविटामिन पहले से ही बॉडी में प्रेजेंट है, जिसे हम बोल रहे हैं 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, ये विटामिन D3 मींस कॉलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। जो 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? विटामिन D3, जिसे हम बोलते हैं कॉलीकैल्सिफेरॉल। ठीक है, अब हम देखते हैं विटामिन डी के कुछ फंक्शंस। ठीक है, तो ये क्या करता है? हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी बोन्स एंड टीथ। हेल्दी बोन्स एंड टीथ की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, जो भी इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होनी है उसमें विटामिन डी हेल्प करेगा, उसको प्रमोट करेगा एंड यूटिलाइजेशन कर देगा कैल्शियम का एंड फॉस्फेरस का। ठीक है, अब इसके सोर्सेज जैसे मैंने बता दिया है, पहले से ही प्रोविटामिन बॉडी में प्रेजेंट था, डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, जो कि विटामिन D3 कॉलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा यूवी रेज की प्रेजेंस में, जब भी हम सनलाइट के एक्सपोजर में जाते हैं। तो सनलाइट इसका एक मेजर सोर्स हो गया विटामिन D3 का। सेकेंड, एनिमल फूड से हमें मिल सकता है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मीट, फिश, इन चीजों से हमें मिल सकता है, एनिमल फूड से। ओके, मींस डेयरी प्रोडक्ट से मिल सकता है हमें विटामिन डी। अब हम बात करते हैं कि इसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। सो देखिए, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो भी जाती है तो यंग चिल्ड्रन में इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। यंग चिल्ड्रन में इफेक्ट देखने को मिलते हैं, 2 मंथ से लेकर के 2 इयर्स की एज तक के बच्चों में इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। सबसे फर्स्ट और मेजर जो इसका इफेक्ट है वो है रिकेट्स। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? रिकेट्स हो सकता है, ओस्टियोमलेशिया हो सकता है, ओस्टियोमलेशिया। ठीक है, अब रिकेट्स में क्या होगा? रिकेट्स में क्या होता है? कैल्सिफिकेशन होना ही रिड्यूस हो जाता है। कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ बोन। सो देखिए, इसका जो इफेक्ट है 2 मंथ से 2 इयर्स के बच्चों में देखने को मिलता है। रिकेट्स में क्या होता है? कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, जिसमें बोन फॉर्मेशन होनी होती है। बोन फॉर्मेशन होगी तो क्या होगी? इस बच्चे की ग्रोथ होगी। अब इससे कैल्सिफिकेशन यहाँ पर रिड्यूस हो गए, प्रोसेस रिड्यूस होने से ग्रोथ का प्रोसेस रिड्यूस हो जाएगा। और क्या होगा इसमें? हाइपोकैलेमिया की वजह से कन्वर्जन आना स्टार्ट हो जाएंगे। हाइपोकैलेमिया की वजह से यहां पर कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएंगे, कन्वर्जन यहां पर स्टार्ट हो जाएंगे एंड ग्रोथ यहां पर डिले हो जाएगी। ओस्टियोमलेशिया के केस में क्या होता है? यहां पर क्या होगा? बोन की सॉफ्टनिंग होना स्टार्ट हो गई है, मतलब बोन फॉर्मेशन तो हो रही है बट बोन की यहां पर सॉफ्टनिंग होना स्टार्ट हो गई है। सॉफ्टनिंग होने से भी क्या होगा? फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे और फर्दर ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। सो ये कुछ इसके इफेक्ट्स थे विटामिन डी डेफिशिएंसी के। और इसको हम प्रिवेंट किस तरीके से कर सकते हैं? फोर्टिफाइड फूड पेशेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं। फोर्टिफाइड मींस विटामिन डी को जिस फूड में ऐड कर दिया जाए, जैसे कि ये हमें नेचर से नहीं मिल सकता तो D2 अर्गो कैल्सिफेरॉल को हम फोर्टिफाइड फूड के थ्रू प्रोवाइड करा सकते हैं। फोर्टिफाइड फूड का मतलब जैसे मैंने बताया, आर्टिफिशियली फूड को फोर्टिफाइड बनाया जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट को ऐड करके फूड के अंदर। सो आई होप आपको विटामिन डी भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। सो विटामिन ई देख रहे हैं एंड विटामिन के। ठीक है, विटामिन ई हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिल जाएगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से। एंड इसको हम और क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल।
विटामिन ई का जो सेकेंड नेम है वो है टोकोफेरॉल। ये हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से इजीली मिल जाता है एंड बॉडी को ऐसी कोई भी इंडिकेशन नहीं मिलती है जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो, बट इसको हमें अपने डाइट में जरूर ऐड करना चाहिए विटामिन ई को। ये भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। विटामिन के की अगर हम बात करें तो ये हमें ग्रीन वेजिटेबल से मिल जाएगा। ग्रीन वेजिटेबल्स इसकी जो सोर्स है वो है ग्रीन वेजिटेबल्स। और विटामिन के क्या करता है ना, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, सो जब भी ब्लीडिंग हो रही होती है ज्यादा तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं, विटामिन के। सो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। सो अब देखिए जो विटामिन के है वो समटाइम्स हमें इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरिया है उनसे भी हमें मिल जाता है विटामिन के। सो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा जो कि था फैट सोल्यूबल विटामिन्स का, विटामिन ए डी ई के। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट ऑन कर दीजिएगा एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज नर्सिंग इज एन एसटी।